Cut the time you spend on chores and find more hours in the day for the fun stuff. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे हैक्स जो कि आपके टाइम को बचाएंगे और वो टाइम हम यूज़ करेंगे अपने प्यारों के साथ। सबसे पहला हैक या टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अबाउट विंडो ग्लास क्लीनिंग। इसके लिए हम बनाएंगे एक सोल्यूशन जिसमें जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिश वॉशर। आप इसमें डालिए पानी, मिक्स मिक्स मिक्स, स्प्रे 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 एंड क्लीन। यकीन मानिए विंडोज़ आजकल बहुत ज़रूरी हैं। लाइट आती है, हवा आती है, लेकिन इसका ग्लास अगर साफ़ नहीं होगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। उसको ग्लास को साफ़ करने का आसान तरीका, जल्दी से साफ़ करने का तरीका है ये मैजिक स्प्रे। आप स्प्रे करते जाइए और साथ ही साथ अपने हाथ में रखिए एक फाइबर क्लॉथ। यहाँ पर सेकंड हैक आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो फाइबर क्लॉथ है उसका होता ये है कि वो जल्दी से पानी एब्जॉर्ब भी कर लेता है। आपका दोबारा से उसको साफ़ करना, धो के रखना रीयूजेबल है। मतलब बिल्कुल आसानी आपके साथ हो जाएगी अगर आप ये छोटा सा कपड़ा ले लेंगे। और देखिए आपकी विंडो कैसी चमकेगी, और जब विंडो चमकेगी तो बाहर का मंजर भी चमकेगा और आपको अच्छा फील होगा। अच्छा, यही स्प्रे आप अपने मिरर्स को भी साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके मिरर्स भी बिल्कुल शाइनी और क्लीन हो जाएंगे, डस्ट फ्री हो जाएंगे और ऑयल फ्री हो जाएंगे। आप ज़रूर आजमाइएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट ट्रैश बिन। ट्रैश बिन हम किचन में यूज़ करते हैं, रूम्स में यूज़ करते हैं, लेकिन जो किचन वाला होता है वो मेसी हो जाता है अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे। शॉपर तो हम सब ही यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स शॉपर या तो थोड़ा सा छोटा होता है या ऐसा होता है कि बच्चे बीच में गंद फेंक रहे होते हैं, तो क्या होता है कि शॉपर नीचे से गिर जाता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सिक्योर करें, और सिक्योर करने के लिए आप ये छोटे छोटे से क्लिप्स मिलते हैं, पेपर क्लिप्स, आप ये ले लीजिए और ये जस्ट 2 क्लिप्स आर इनफ। आप लीजिए अपने डस्टबिन के या ट्रैश बिन के साइड्स पे लगा दीजिए तो उसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम सेविंग हैक है कि आप अपने लाइनर्स यूज़ करिए। जब आप बेकिंग करते हैं तो आप अपनी बेकिंग ट्रेस के अंदर या आपके जो कपकेक्स के टिन होते हैं उनके अंदर आप लाइनर्स लगाइए। उससे क्या होता है कि आप जब भी उसको बेकिंग करके बाहर निकालेंगे तो वो आसानी के साथ सारा का सारा केक या कपकेक्स या जो भी आपने बनाया है वो निकल आएगा, और साथ ही साथ आप उस लाइनर को हटाएंगे तो आपको साफ़ करने में ज़रा भी देर नहीं लगनी है अपने उस पैन को। इसी तरह से जब हम बेकिंग करते हैं ओवन के अंदर, जैसे अब अक्सर हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसकी चीज़ गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो इस किस्म की सूरत में क्या होगा कि जो आपके लाइनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, आपका क्लीनिंग का टाइम बचाते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट टेबल मैट्स। जब भी खाना लगाएं, आप टेबल के ऊपर खाना खाते हैं या नीचे खाना खाते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं या जैसा भी आपके घर के अंदर सिलसिला है, आप टेबल मैट्स यूज़ करिए। इससे होता क्या है कि अक्सर बच्चे खाना गिरा देते हैं, वैसे आपस की बात है, बड़े भी खाना गिरा देते हैं। तो होता क्या है कि जब खाना गिरेगा तो अगर तो वो कपड़े के मैट्स हैं तो आप इजीली उनको वॉश कर लेंगी, और अगर तो वो प्लास्टिक के हैं तो आप इजीली उनको वाइप कर लेंगी। आपका टेबल मिनटों में साफ़ हो जाएगा, आपको हैसल फ्री लगेगा सारा काम और आपका टाइम भी कम यूज़ होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट कि आप जब भी ग्रॉसरी करके आते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट्स की शॉपिंग करके लाते हैं, तो आप किया करें कि उनको वॉश किया करें प्रॉपरली, उनको ड्राई किया करें, और उसके बाद आपने जैसे भी उनको स्टोर करना है, भले वो फ्रिज के अंदर स्टोर करना है या आपने बाहर स्टोर करना है, जैसे भी करना है आप स्टोर कर लीजिए। अब होगा क्या कि जब आपकी चीज़ें ऑलरेडी वॉश्ड होंगी तो जब आप खाना बना रहे हैं तो ये नहीं होगा कि अब आपको पहले चीज़ें वॉश करनी है उसके बाद आपने खाना बनाना है, और उसके बाद फिर बैचेस में ऑब्वियसली वॉश होगा आपका। ऐसे अगर आप करेंगे कि एकदम से वॉश किया, स्टोर किया, नेक्स्ट टाइम आपने यूज़ किया। एक और हैक जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ दैट इज़ अबाउट फ्रिज एंड माइक्रोवेव कवर्स। माइक्रोवेव और फ्रिज के आप प्लास्टिक के कवर्स मिलते हैं, आप वो ले लीजिए, कपड़े के मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप जितना मर्जी एग्जॉस्ट ऑन कर लेना, ऑयल के स्टेन्स या ऑयल उसके ऊपर आ ही जाता है। अगर आप इन लाइनर्स को रखेंगे तो होगा क्या कि आप बस उठा के साफ़ करिए तो आपका सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और विद इन नो टाइम हो जाएगा।
और आपकी ज़िंदगी आसान। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक दुख शेयर करती चलूँ कि हुआ ये था कि अब की बार में हमने फ्लावर्स नहीं लगाए थे, और फ्लावर्स नहीं लगाए थे तो बड़ा उदास उदास था ना हमारा लॉन लग रहा था। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैंने जो हमारे प्लांटर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ लगाना है। तो फिर मैंने डिसाइड ये किया कि जो स्पाइडर प्लांट्स हैं उनके मैं छोटे छोटे से बेबीज़ लेकर और यहाँ पर लगा देती हूँ। तो वैसे तो अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, लेट्स सी कि वो लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, लेकिन चूँकि ये एवरग्रीन है तो मे बी लग ही जाएँ, ट्राई करने में क्या जाता है। नाउ बैक टू द टॉपिक, हम शेयर कर रहे थे आपके साथ टाइम सेविंग क्लीनिंग हैक्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि डू अ लिटिल एट अ टाइम। आप अपने लिए टाइमर लिख लीजिए या आप वैसे ही अपने लिए रख लीजिए कि मैंने आधा घंटा ये काम करना है। तो फिर आप एक दिन एक कमरा कर लीजिए, दूसरे दिन दूसरा कमरा कर लीजिए, तीसरे दिन तीसरा कमरा कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि काम एकदम से आपके लिए जमा नहीं होगा और आप कम टाइम के अंदर अपना टाइम सेव करते हुए सफाई कर पाएंगी। तो जनाब, नेक्स्ट हैक जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट बेडिंग। जब भी आप बेड शीट्स वगैरह वॉश करें तो जब आप उनको वापस तय करते हैं तो जो उसका एक पिलो केस लीजिए, उसके अंदर उसका पिलो केस, उसका स्प्रेड, उसकी बेड शीट, उसकी फिटेड शीट, सारा कुछ उसके अंदर फोल्ड करके डालिए, पिलो कवर को बंद करिए और ये आपका एक बन जाएगा पार्सल। और होगा क्या कि जब आपने नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होगा तो आप जस्ट उस एक बंडल को उठाएंगे तो उसके अंदर उससे रिलेटेड फिटेड शीट आपको मिल जाएगी, आपका मैट्रेस कवर मिल जाएगा, स्प्रेड मिल जाएगा, पिलो कवर मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी मैंने टाइम के साथ सीखा है। मेरी ऑटोमेटिक मशीन है जैसा कि आप सब जानते हैं, पर होता क्या था कि मैं कपड़े डालती थी, उसके बाद मैं मशीन को ऑन कर देती थी। अब मैंने ये करना शुरू किया है कि मैंने कपड़ों को सॉर्टिंग करना शुरू किया है। अब होता क्या है कि जैसे अब हमारे नाइट ड्रेसेस हैं वो तो इतने गंदे नहीं होते हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा देर आप मशीन में चक्कर देते रहें, धोते रहें तो क्या फ़ायदा, बिजली का ज़या होना है, आपका टाइम भी अच्छा खासा ज़ाया हो जाता है। तो आप अपने कपड़ों के हिसाब से मशीन की सेटिंग करिए तो आप देखेंगे कि आपका टाइम कितना सेव हो जाता है। सेकेंडली, यहीं से आपके साथ एक और टिप शेयर करूं कि जब हम कपड़े डालते हैं, भले वो ऑटोमेटिक मशीन है, तो उनको कपड़ों को अच्छे से झाड़ के और फिर तार पर डाला करें। होता क्या है कि जो उसके रिंकल्स हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं और आपका जो आयरनिंग पे टाइम लगता है ज़्यादा वो आपका सेव हो जाएगा, टाइम भी सेव होगा, बिजली भी सेव होगी। बिजली आजकल बड़ी महंगी है। तो जनाब, ये कुछ हैक्स और टिप्स थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए, सो मैंने आपके साथ शेयर किए। बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।